Hello students, this video is for class 5 EVS. We are studying unit number 6, that is force and simple machines. Okay, जो simple machine वाला part है that we are started studying. Okay, first of all we have studied about levers. After that we have studied about pulley, wheel and axle. Now we are going to study about the next simple machine which is called as inclined plane. Inclined plane, ओके ये क्या है, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है क्या, सी पुशिंग ए लोड अप द इंक्लाइंड प्लेन. अगर कोई हेवी लोड अगर आपको एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाना है तो उसको स्टेप्स के ज़रिए जब आप जाओगे उससे बढ़िया यू कैन डू इट ऑन by using an inclined plane. Inclined plane is like a slide. आपकी जो slide होती है ना, slide is an example of inclined plane. Okay, let us study about this inclined plane. Introduction. An inclined plane is a ramp that helps in moving heavy objects up and down heights. Okay, inclined plane क्या है, एक रैम्प लाइक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर चढ़ के आपको अगर हेवी लोड, कोई हेवी लोड ऊपर से नीचे लाना है या नीचे से ऊपर लाना है तो रैम्प के ज़रिए आप वो जो काम है वो क्या कर सकते हो, बहुत इफ़िशिएंटली कर सकते हो. ऐसा जो स्ट्रक्चर है दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज इंक्लाइंड प्लेन. ओके, सी अगेन, एन इंक्लाइंड प्लेन इज ए रैम्प दैट हेल्प्स इन मूविंग heavy objects up and down heights. Okay, it is a plane surface set against a horizontal surface. एक प्लेन सरफेस, आपने क्या किया, कोई तो भी होरिजोनटल सरफेस है. ओके, इस होरिजोनटल सरफेस के ऊपर कोई प्लेन आपने दूसरा फ्लैट सरफेस क्या किया है, उसके अगेंस्ट खड़ा किया है. इसको आप क्या बोलते हो, दिस यू कॉल एज इंक्लाइंड प्लेन. In the image on the right, you can see how pushing the box up the inclined plane is easier than lifting the box at the same height. आपको पुश करना ज़्यादा इजी जाएगा. Okay, this boy is pushing the box and this boy is simply lifting it upward, which is easier. This work is more easier. क्यों? क्योंकि inclined plane की वजह से आप क्या करते हो, again you change the direction of force. वर्टिकल फोर्स अप्लाई करने के बजाय थोड़ा सा इंक्लाइन फोर्स अप्लाई करना कैसे जाता है, हमें ईजियर जाता है. ठीक है, ओके. इफेक्ट ऑफ एंगल ऑन इंक्लाइंड प्लेन. अभी यहाँ पे सिचुएशन देखो क्या है, एज द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन डिक्रीजेस द एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड ऑल्सो डिक्रीजेस. इसका मतलब क्या है, देखो अभी हमारे पास कितनी सिचुएशंस है. पहली चीज सिचुएशन में एंगल देखो आप, हाँ, जे एंगल ए सिचुएशन में, बी सिचुएशन में एंगल देखो, सी सिचुएशन में एंगल देखो, डी सिचुएशन में एंगल देखो और ई सिचुएशन में एंगल देखो. ओके, आपको एंगल्स की स्टडी आती है ना. कौन से केस में एंगल सबसे कम है, ई सिचुएशन में एंगल सबसे कम है. अगर ई सिचुएशन में एंगल सबसे कम है इट मीन्स दैट the effort is least required in case of diagram E. देखो यहाँ पे जहाँ पे एंगल ज़्यादा है ना वहाँ पे आपको चीज़ को पुश करने के लिए ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं. एंगल थोड़ा सा कम हो गया, एफर्ट्स थोड़े से कम हो जाएंगे. एंगल और थोड़ा सा कम हुआ, एफर्ट्स और कम हो जाएंगे. एंगल सबसे कम हुआ, सबसे कम एफर्ट्स में आपको क्या कर सकते हो, आप आपका काम कर सकते हो. ओके, एज द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन डिक्रीजेस the efforts required to lift the load also decreases. In the image below you can see how the angle affects the efforts required to move the load. Okay, some examples of inclined planes include ramps which help move people with disabilities, access buildings, slides in the park and even रोड्स बिल्ट ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स. ओके, ये देखो तो पहला पिक्चर है, यहाँ पे आप कई सारे बिल्डिंग्स को ऐसे
रैम्प्स होते हैं ना, स्टेयर्स भी होते हैं लेकिन उसके सराउंडिंग में ऐसे रैम्प्स भी होते हैं जिसमें कुछ एंगल से चीज़ धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है। ये जो चीज़ है इसके वजह से ये जनरली बनाई जाती है डिसेबल्ड पीपल के लिए। डिसेबल्ड मतलब जो हैंडीकैप पीपल है, फॉर एग्जांपल उनको चलने में आसानी हो, उनकी अगर व्हील चेयर है, हॉस्पिटल्स में भी व्हील चेयर्स को, स्ट्रेचर्स को लेके जाने के लिए ऐसे रैम्प्स होते हैं ना, रैम्प्स की वजह से क्या होता है, किसी चीज़ को इजीली आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर पुश करके लेके जा सकते हो। ओके, सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। ये दूसरी इंक्लाइंड प्लेन आपने कई बार देखी है ना। अभी इसको ये जो है स्लाइड इज ऑल्सो एन इंक्लाइंड प्लेन। आप कितने इजीली इससे ऊपर से नीचे आ सकते हो। वाई? बिकॉज इट रिक्वायर लेस एफर्ट्स। आपको याद है हमने नेचुरल डिजास्टर्स में एक जापान की केस देखी थी। नेचुरल डिजास्टर्स में जापान में हमने देखा था कि मोस्ट ऑफ स्कूल्स में ये ऐसे ऊपर से नीचे आने के लिए स्लाइड्स लगाई हुई होती है। जब भी वहाँ पे अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन आती है तो अर्थक्वेक में अगर आपको फास्ट बिल्डिंग को इवैक्यूएट करना है, खाली करना है, तो बच्चों को जो उसका ये होता है ना, ड्रिल होती है, तो उसमें तेज़ी से स्लाइडिंग से नीचे आने की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। इससे क्या होगा, इससे कम एफर्ट्स में ज़्यादा तेज़ी से बच्चे क्या हो सकते हैं, नीचे आ सकते हैं। सो दैट इज़ द यूज ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन से ऊपर से कोई चीज़ को नीचे लाने के लिए आपको क्या लगते हैं, एफर्ट्स कम लगते हैं। ठीक है, और ये चीज़ आपने देखी है क्या, अभी अगर कोई पत्थर मतलब बहुत बड़ा पहाड़ है ना, और यहाँ पे अगर कोई गांव है, तो अगर मैं सीधा रास्ता बनाती हूँ यहाँ से ऐसे, तो ये एंगल बहुत ज़्यादा होने की वजह से, स्ट्रेट सरफेस से एंगल ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे ऊपर चढ़ने के लिए। मतलब जो व्हीकल्स वगैरह है, अगर इतना बड़ा एंगल कवर करके अगर हाइट के ऊपर जाना होगा तो उसको एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे। इसके बजाय लोग क्या करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन वाले लोग होते हैं, ऐसे ऊपर हाइट के जाने के लिए ऐसे सीधा रास्ता बनाने के बजाय ऐसे कर्व रास्ता बनाते हैं जो थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस से बढ़ते जाता है। ठीक है, ये भी स्लाइड्स के जैसे ही है ना। सो ये क्या है, दिस इज ए टाइप ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। डिस्टेंस ज़्यादा कवर होता है इसमें, लेकिन कम एफर्ट में, गाड़ियों को कम एफर्ट्स लगते हैं। नहीं तो जो बड़े मतलब अगर एकदम से ज़्यादा इंक्लाइंड अगर रास्ता बना दिया तो ट्रक्स भी इसके ऊपर नहीं जा पाएंगे, साइकिल वगैरह जैसे छोटे छोटे व्हीकल्स की तो बात ही छोड़ दो। ओके, सो दैट इज़ द यूज ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ इंक्लाइंड प्लेन में आप क्या क्या ध्यान में रख सकते हो, रैम्स, स्लाइड्स एंड माउंटेन रोड्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इंक्लाइंड प्लेन्स। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट सिंपल मशीन इज स्क्रू। स्क्रू देखा है आपने, ये जो पिक्चर में दिखाया है दैट इज ए स्क्रू। स्क्रू की खासियत कैसी होती है, स्क्रू इज ए टाइप ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। देखो जैसे हमने वो रास्ता देखा था आपने, कर्व रास्ता, जो घाट वगैरह है उसमें नीचे से ऊपर जाने के लिए जैसे कर्व रास्ता होता है ना, वैसे ही कर्व रास्ता यहाँ पे बना है। देखो ये ऐसे दिख रहा है आपको। इसके वजह से क्या होता है, देखो अगर मेरे पास एक नेल है, हम नेल और स्क्रू के बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं जिससे आसानी होगी। मेरे पास ये नेल है, जब मैं ये नेल किसी दीवार में डालती हूँ, सपोज ये यहाँ तक के अंदर गई, तो ये कितनी फिटिंग प्रोवाइड करेगी दीवार के अंदर, इतना पोर्शन अगर इसका दीवार के अंदर है, और यही अगर मैंने ये स्क्रू फिट किया दीवार में, तो देखो यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर करती है वो। ये जो पूरा टर्निंग वाला जो डिस्टेंस है, इसको अगर मैंने सीधा कवर किया ना, सीधा कंसिडर किया ना, तो नेल सिर्फ इतनी अंदर जाती है और उतने ही हाइट के लिए स्क्रू बहुत ज़्यादा अंदर जाएगा। बराबर है, इसकी वजह से स्क्रूज जो है, स्क्रू की फिटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। स्क्रूज की फिटिंग कैसी होती है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर कोई चीज़ आपने स्क्रू के ज़रिए फिट की है तो वो ज़्यादा मजबूत होती है इन कंपैरिजन विथ नेल्स। ओके, सो दैट इज़ व्हाई स्क्रूज आर यूज्ड। लेट अस सी इंट्रोडक्शन। टू जॉइन थिंग्स टुगेदर वी यूजुअली यूज नेल्स। दो चीज़ों को ज्वाइन करने के लिए हम नेल्स यूज़ करते हैं।
इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ एफर्ट टू हैमर नेल, हैमर कर कर के नेल आप अंदर डालते हो तो उसको एफर्ट सबको ज़्यादा लगते हैं, और इवन मोर एफर्ट्स टू पुल इट आउट, और बाहर निकलना हो नेल, एक बार अंदर गया उसको तो अगेन यू विल रिक्वायर मोर एफर्ट्स। सो इंस्टेड ऑफ नेल्स वी यूज स्क्रू, इसलिए हम स्क्रू ज़्यादा प्रीफर करते हैं। वाई? इफ़ यू लुक क्लोजली यू विल सी दैट स्क्रू इज लाइक ए रैम्प, रैम्प जैसा स्ट्रक्चर है उसका जो ट्विस्ट होके ऊपर की डायरेक्शन में जाता है ना। ए स्क्रू इज दस ए सिंपल मशीन दैट मेक्स इट ईजियर टू पुश ए नेल फॉरवर्ड और पुल इट आउट। आपको सर्कुलर उसको रोटेट करके वो अप या डाउन क्या होता है, स्क्रू मूव होता है, जिसको निकालना और किसी चीज़ में डालना इट बिकम्स मोर ईजियर। सो एज द स्क्रू रोटेट, स्क्रू को आप रोटेट करके अंदर डालते हो, बराबर है ना। अगर मुझे कोई स्क्रू फिट करना है किसी जगह पे तो मैं उसको एक डायरेक्शन में क्या करती हूँ, रोटेट करती हूँ। जैसे जैसे मैं उसको रोटेट करती जाऊँगी वैसे वैसे स्क्रू क्या जाएगा, किसी चीज़ के अंदर अंदर जाते जाएगा, और उसको बाहर निकालना है अगेन सेम प्रोसेस आई हैव टू डू बट इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। तो स्क्रू हमें ईजियर फिटिंग प्रोवाइड करता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिटिंग प्रोवाइड करता है। देखो तो ये सिचुएशन में जब हम स्क्रू इस्तेमाल करते हैं, स्क्रू क्या है, एक तरह का इंक्लाइंड प्लेन है, ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है ना। एक पेंसिल लो और वो पेंसिल के अराउंड में इस इंक्लाइंड प्लेन को क्या करो, आपको रैप करना है। जब आप इसको रैप करोगे तो आपको ऐसे स्क्रू जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। मीन्स यू कैन से दैट एक्चुअली इंक्लाइंड प्लेन क्रिएट द स्क्रू। यू कैन से दैट स्क्रू क्या है, इट इज़ ए काइंड ऑफ इंक्लाइंड प्लेन जो आपने रोटेट करके किसी चीज़ के ऊपर रैप किया है, ठीक है। वी यूज स्क्रूज वेरी फ्रिक्वेंटली इन आवर डेली लाइफ। नट्स एंड बोल्ट्स यूज्ड इन आवर होम, लीड्स ऑफ जार, आपके याद है आपको जो नट या बोल्ट आप घर में है होंगे देखो, या आपको किसी जार को ढक्कन लगाना होता है तो आप उसको क्या करते हो, गोल घुमा के फिट करते हो ना। आपके लाइट के बल्ब्स के जो फिटिंग है या ड्रिल्स जो आप यूज़ करते हो, ये सारी चीज़ें एक्चुअल में क्या है, दे ऑल आर ए टाइप ऑफ स्क्रू, दे ऑल आर टाइप्स ऑफ स्क्रू। देखो ये नट बोल्ट दिख रहा है आपको स्क्रू जैसे स्ट्रक्चर, ये वाला इसमें बहुत सारे ऐसे लाइंस है ना, दे आर व्हाट, दे आर थ्रेड्स ऑफ स्क्रू। जार एंड लीड, जार आप किसी भी रोटेट करके जो घुमाते हो ना किसी भी डिब्बे का ढक्कन, तो दैट इज़ व्हाट, ये क्या है, एक तरह का स्क्रू है। लाइट बल्ब में देखो ये जो फिटिंग की हुई है, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे भी स्क्रू जैसा स्ट्रक्चर है। एंड दिस इज़ योर ड्रिल मशीन, ड्रिल मशीन जो आप यहाँ पे देखोगे केयरफुली तो इसके ऊपर भी ऐसे थ्रेड्स लगे हुए होते हैं जो रोटेट करके किसी चीज़ के अंदर, दीवार के अंदर इजीली जा सकती है। These all are examples of what? Screw. Okay, now have you seen this car screw jack? मतलब ये कहाँ पे होता है, अगर आपको फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी कार बीच में पंक्चर हो गई और उसको आपको चक्के को ऊपर उठाना है, लिफ्ट कराना है, फॉर दैट पर्पज़ यू यूज़ दिस इंस्ट्रूमेंट, दिस इज कॉल्ड एज जैक स्क्रू। इसमें दिख रहा है आपको स्क्रू जैसे स्ट्रक्चर, ये इसकी वजह से आप क्या करते हो, ये जो स्क्रू जैक है इसकी हाइट आप इंक्रीज कर सकते हो। जैसे जैसे ये हैंडल मैंने घुमाया गोल, हैंडल घुमाने की वजह से इसकी हाइट धीरे धीरे क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ स्क्रू, ये क्या है, एक तरह का स्क्रू है। ओके, एज द स्क्रू इज रोटेटेड इट मूव्स फॉरवर्ड। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन कार जैक्स where turning the jacks moves the car up. When a car tire need to be changed, the jack is used to push the car up with minimum efforts and then the tire can be removed. Okay, so यहाँ पे हमने कितने examples देखे screw के, 5 example, nut and bolt, jar and lead, light bulbs, drill and car screw jack. Okay, I hope you understand screws. After that we are going to study the last part of simple machine. What is it? It is a wedge. अभी wedge देखो तो क्या है,
दो इंक्लाइन प्लेन है इसमें, है ना। दिस इज वन इंक्लाइन प्लेन, दिस इज अनदर इंक्लाइन प्लेन। ये दो इंक्लाइन प्लेन्स जब आप एक दूसरे से अटैच करते हो फ्लैट सरफेस से, तो आपको जो स्ट्रक्चर मिलता है, दिस स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज वेज। दिस इज कॉल्ड एज वेज। कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है ये स्ट्रक्चर आपको? अगर आप केयरफुली देखोगे तो आपके नाइफ में ये स्ट्रक्चर होता है, बराबर है, होता है ना। सो दिस इज ए काइंड ऑफ वॉट? दिस इज ए काइंड ऑफ वेज। वेज मीन्स वॉट? सी, a wedge is a triangular shaped simple machine. Triangular shaped simple machine made up of two inclined planes joined together. A wedge is used to split two objects apart. दो objects को एक दूसरे से separate करने के लिए आप wedge का इस्तेमाल करते हो. It is also used for to cut an object into pieces और hold two objects together. दो objects together held करने हैं, उनको कट करना है, दो पार्ट्स में डिवाइड करना है. फॉर दिस पर्पज वी प्रिफर वेज. फॉर एग्जाम्पल एन एक्स हेड इज ए वेज. एक्स हेड देखिए आपने, ये देखो, आपको अगर ये लकड़ी के दो टुकड़े करने हैं तो ये जो स्ट्रक्चर आप यूज करते हो, दिस इज ए काइंड ऑफ वेज. एक्स हेड इज ए वेज. When it is swung down on a log, log means wooden block rod. The metal wedge pushes the wood apart. It pushes apart the wood by applying less force. आपको कम फोर्स में आप वुड को क्या कर सकते हो? सेपरेट कर सकते हो बाय यूजिंग वेज. नाइफ, नाइफ का एक एज जो होता है वो बहुत शार्प होता है ना. दिस साइड इज शार्प, दिस साइड इज नॉट शार्प. तो ये जो शार्प एज साइड है इसकी, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वेज. ओके, सो दैट्स इट. नाइफ एंड एक्स आर एग्जाम्पल ऑफ वेजेस. और यहाँ पे हमारा सिंपल मशीन एंड फोर्सेस वाला चैप्टर क्या होता है? फिनिश होता है. यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किए? अलग अलग टाइप के सिंपल मशीन्स की स्टडी हमने की, ठीक है. और फोर्स के अलग अलग इफेक्ट्स भी वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर. यूनिट 6 हमारा ये होता है, फिनिश होता है. और जो वर्कशीट्स हमने अभी सॉल्व करनी बाकी है, इसके नेक्स्ट पीरियड में हम क्या करेंगे? वो वर्कशीट्स सॉल्व करेंगे, ठीक है. तब तक के लिए बाय.